हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वीआईपी कोचिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सभी बच्चों ने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, यह समझने से पहले आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास टर्म है 4x²। 4x² एक टर्म है। इसी तरह 7x भी एक टर्म है और 8x³ भी एक टर्म है। और इसी प्रकार 7x⁴ भी एक टर्म है और 6 भी एक टर्म है। जब इन सभी टर्म को हम ऐड कर देंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। तो देखिए px मिलेगा हमें इन सभी को ऐड करने के बाद 4x² प्लस 8x³ प्लस 6 प्लस 7x प्लस 7x⁴। कहने का मतलब ये है कि जब सभी टर्म को ऐड किया जाता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह एक पॉलिनोमियल है। यह क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर क्या होती है? जैसे यहाँ पर 4x⁴ है और यहाँ पर 8x⁴ है और 7x⁴ 1 है और यहाँ पर पावर 4 है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है हमारे पास 4। हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पर कौन सी है? हाईएस्ट पावर है हमारे पास, हाईएस्ट पावर है 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो इसी तरह डिग्री हमें मिलेगी। डिग्री कितनी आएगी? 4 आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें 6 की, तो 6 यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। 6 यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन हमारे पास है 3x + 7। यहाँ पर 3x + 7 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह 7x + 9 और 7x + 9 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड 4x + 5, 4x + 5 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है या जिसकी पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख लीजिए, 4x² प्लस में 2x प्लस में 3। तो यह भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यह लिख दूं 4x² प्लस में 2x 0, यह भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है 7x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस में 7। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर 3 है और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 7x³ प्लस में 2x² प्लस में 2x प्लस में 0। यह भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं 7x³ प्लस में 2x² प्लस में 0x प्लस में 0। यह भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसी तरह से जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ आया होगा। तो इससे आगे हम जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 3x - 6 = 0। यहाँ पर हमने x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 3 × 2 - 6 = 0, 3 × 2 = 6 - 6 = 0, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर जीरोज़ माना जाएगा x = 2। अगर एक इक्वेशन और ले ले, 6x - 12 = 0 है। यहाँ से हम डायरेक्टली भी जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6x - 12 टू अदर साइड = 12 एंड 6 टू अदर साइड, x = 12/6, 6 × 2 = 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई 2। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह 6x - 12 का जीरो क्या आएगा, x = 2 आएगा। और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² + 8x + 8 = 0। तो इसमें हम जीरोज़ फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या है। जैसे इसकी जनरल फॉर्म थी ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a, b और c कोफिशिएंट हैं। तो a हमारे पास है 2, x के साथ b मिलेगा तो b हमारे पास है 8 और c हमारे पास है 8। क्योंकि इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग x² के साथ a मिलेगा तो a की वैल्यू है 2, x के साथ b मिलेगा तो b की वैल्यू है 8 एंड c कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये हमारे कोफिशिएंट हैं। ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। जीरोज़ फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिख लीजिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 8x + 8 = 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज़ फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या है। जैसे हमारे पास यह b की वैल्यू है, यह हमारे पास है b की वैल्यू। तो हमने ना दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि प्लस या माइनस करने के बाद हमें कॉम्प्लीटली 8x मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 8 मिले। लेकिन बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, 8 नहीं 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 8, 2 8 = 16। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 8 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2 8 = 16 चाहिए। क्योंकि बच्चे 2 को भूल जाते हैं, 2 को नहीं भूलना। अगर x² के साथ कोई नंबर है तो उसकी c के साथ मल्टीप्लाई करनी है। c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके हमने 16 बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद तो 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद, प्लस और माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए। ऐसे आपने दो नंबर सोचने हैं कि प्लस या माइनस करने के बाद तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 8 = 16 आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर हैं, जैसे देख लो 4 और 4। अगर मैं 4 और 4 को ऐड करता हूँ तो मुझे 8 नंबर मिलता है। x भी साथ में लगा दीजिए, 4x 8x। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमें क्या मिलेगा, 4 4 = 16। हमें 16 चाहिए, हमें 8 नहीं चाहिए। तो 2 को मत भूलना, 2 की c से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई, दो नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए कि 16 बने। तो यहाँ पर 4 की 4 से मल्टीप्लाई करी 16 आया और 4 को 4 में ऐड करने के बाद 8x आया। तो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं 2x² और यहाँ पर 8x के आप फैक्टर लिख लीजिए। 8x के यहाँ पर फैक्टर हैं 4x + 4x, 4x + 4x + 8 का क्या आएगा, +8 = 0। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 2x² और 4x में हमें कॉमन मिल रहा है 2x। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2x² में से 2x कॉमन लेने के बाद हमें x मिलेगा और 4x में से 2x कॉमन लेने के बाद हमें 2 मिलेगा। और इसी तरह 4x + 8, 4x + 8 में से कॉमन आएगा 4, कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x + 2 = 0। अगेन कॉमन
यहाँ पर अगेन कॉमन आ रहा है, अगेन कॉमन कौन सा आ रहा है, x+2, तो दोबारा कॉमन ले लीजिए x+2, तो x+2 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x+2 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 2x+4 एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, तो पहले x+2 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, 2 टू अदर साइड x इक्वल टू -2। जो ये वैल्यू है इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है अल्फ़ा की। और इसी तरह 2x+4 को भी 0 के इक्वल रखते हैं, 2x+4 इक्वल टू 0, 2x+4 इक्वल टू 0, 4 टू अदर साइड, 4 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू -4 एंड 2 टू अदर साइड, 2 दूसरी साइड जाएगा या डिवाइड में हो जाएगा एंड x इक्वल टू -4 अपॉन में 2, 2 टू ज़ा 4। तो इसको हम बीटा का नाम दे देते हैं। यह किसकी वैल्यू है, यह है बीटा की वैल्यू है। इसी तरह हमें दो वैल्यू मिली x की, एक को हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, एक को हमने बीटा का नाम दे दिया। जैसे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई -2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई, बीटा की वैल्यू हमारे पास आई -2। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास -2 आई और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास -2 आई। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीरोस। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो ये वैल्यू थी ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक एक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो x² के साथ हमें a मिलेगा, a इक्वल टू 2 एंड x के साथ हमें b मिलेगा, b इक्वल टू 8 और c है हमारे पास 8। ये हमारे कोफिशिएंट थे, ये क्या थे हमारे कोफिशिएंट। और क्वाड्रेटिक एक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें दो वैल्यू मिली, एक तो x की वैल्यू मिली, हमारे पास x की वैल्यू आई -2 और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास कौन सी आई -2। तो एक वैल्यू को हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया और दूसरी वैल्यू को हमने बीटा का नाम दे दिया। आई होप प्यारे बच्चों आपको जीरोस और पॉलिनोमियल समझ आया होगा। तो इसके बाद हम करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 3 ग्राफ है। एक ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यह एक्स एक्सिस होती है। क्या होता है, एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पी एक्स के नेम से शो होती है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ की। तो नंबर ऑफ जीरोज़ पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर हमें क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ पी एक्स पूछा है, अगर पी एक्स के जीरोज़ पूछे हैं तो हम एक्स एक्सिस लाइन पर ये देखेंगे कि ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पी एक्स लाइन पर ग्राफ जो है एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ आएंगी 1। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, 1 होगा। और जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ 1 होता है, जहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसे हम लीनियर एक्वेशन कहते हैं। तो ये ग्राफ जो है यह लीनियर एक्वेशन का ग्राफ होगा। यह किसका ग्राफ होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। मैं दूसरे ग्राफ की बात करता हूँ, तो दूसरे ग्राफ में एक्स एक्सिस लाइन पर जो ग्राफ है 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, जो ग्राफ है 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स 2 आएगा। तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्वेशन का ग्राफ बनता है तो वह इसी तरह बनेगा, पैराबोला। इसको क्या कहते हैं हम, पैराबोला। तो पैराबोला के आकार का एक ग्राफ बनेगा और ऑलवेज 2 जीरोज़ बनेंगी। तो 2 जीरोज़ जिसमें होती हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो जिसकी 2 जीरोज़ होती हैं उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर पी एक्स की जीरोज़ देख लीजिए। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 यहाँ पर जीरोज़ बन रही हैं 3, और जहाँ पर जीरोज़ 3 बनती हैं उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है। तो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x² प्लस में 4x प्लस में 3, यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर मैं बात कर,
देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट के। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 11x + 3 = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a, b और c कोफिशिएंट हैं, तो x² के साथ हमें a मिलेगा, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 6, और x के साथ b मिलेगा तो यहाँ पर b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 3। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारे को क्या है? कोफिशिएंट हैं। ये हमारे क्या हैं? कोफिशिएंट हैं। तो लिख लीजिए कोफिशिएंट्स। इसी तरह अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट की बात करूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की बात करूं, तो देखिए हमारे पास जैसे एक इक्वेशन दे रखी है 7x³ + 6x² + 5x + 3 = 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें x³ के साथ a मिलेगा तो यहाँ पर a की वैल्यू है 7, और x² के साथ b मिलेगा तो यहाँ पर b की वैल्यू है 6, और x के साथ c मिलेगा तो यहाँ पर c की वैल्यू है 5, और d की वैल्यू यहाँ पर है 3। तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। यह किसके कोफिशिएंट हैं? यह एक क्यूबिक इक्वेशन के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कोफिशिएंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म को याद करना होगा। तो सिंपल सी जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो आई होप बच्चों आपको कोफिशिएंट समझ आया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीरोज़ की और कोफिशिएंट की। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा क्या थे? हमारी जीरोज़ थी। अल्फ़ा और बीटा क्या थी? हमारी जीरोज़ थी। और ए, बी और सी को हमने एज्यूम किया था कोफिशिएंट। जो ए, बी और सी क्या थे? हमारे कोफिशिएंट थे। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज़ और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन बनाने के यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज़ की। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा = -b/a। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है जीरोज़ के सम को, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिखाया गया है कोफिशिएंट को। तो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में जीरोज़ का प्रोडक्ट जो होता है, जैसे अल्फ़ा × बीटा = होता है c/a। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जीरोज़ को दिखाया गया है और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट को दिखाया गया है। इन दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड मिलेगी। मीन्स सम ऑफ जीरोज़ में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट को हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो x² के साथ हमें a मिलेगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 3, a = 3।
और x के साथ b मिलेगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 7, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू यहाँ पर है -6। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -6। यह क्या है? कोफिशिएंट है। यह है हमारे पास कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स निकालने के बाद हम बात करते हैं जीरोज़ की। तो जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंडीशन को लिख लीजिए। कंडीशन हमारे पास है 3x² + 7x - 6 = 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो 7 है, 7 हमारे पास है b की वैल्यू, और जो 6 है -6 है c की वैल्यू। तो दो नंबर हमने अपनी तरफ से सोचने हैं कि प्लस या माइनस करने के बाद हमें प्लस का 7x मिलना चाहिए या प्लस का 7 मिलना चाहिए, और दो नंबर ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -6 मिलना चाहिए। मीन्स दो नंबर हमने विचार करने हैं जिससे ये दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो। उन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद हमें +7 आए। 6 नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 3 को भूल जाते हैं। 3 को नहीं भूलना है। अगर x² के साथ अगर कोई नंबर है, जैसे ये a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3 6 -18, तो हमें मिलेगा -18। और b की वैल्यू है हमारे पास 7, तो b की वैल्यू है हमारे पास 7। अब हम बात करते हैं प्लस या माइनस करने के बाद हमें +7 मिलना चाहिए। ऐसे दो नंबर का आप विचार कीजिए कि दो नंबर को ऐड करने के बाद हमें प्लस का 7 या माइनस करने के बाद हमें प्लस का 7 मिले, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6 नहीं चाहिए, 3 6 18 चाहिए। यहाँ पर गलती मत करना, 3 6 18। तो मल्टीप्लाई दो नंबर की करने के बाद हमें माइनस का 18 आना चाहिए, और प्लस दो नंबर की करो या माइनस करो, प्लस और माइनस करने के बाद हमें प्लस का 7 मिलना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, दो नंबर विचार करते हैं तो हमारे पास दो नंबर आएंगे, प्लस का 9 और माइनस का 2। प्लस का 9 और माइनस का 2, और 9 में 2 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 7। यह फर्स्ट कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम। प्लस का 9 और माइनस का 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें, जैसे माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 18। इसी प्रकार ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। प्लस और माइनस, +9 और -2 करने के बाद हमें 7 मिला, और +9 की मल्टीप्लाई -2 से करने के बाद हमें -18 मिला। तो प्यारे बच्चों लिख लीजिए 3x² प्लस यहाँ पर 7x के जो टुकड़े हैं, फैक्टर हैं, वो लिख लीजिए। 7x के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 9x और माइनस का 2x। तो इसकी जगह पर लिख लीजिए प्लस का 9x एंड माइनस का 2x, एंड -6 का क्या आएगा? -6 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, 3x² + 9x में से कॉमन आएगा 3x। तो पावर की बात करें, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। पावर में से कॉमन हमेशा छोटी पावर आती है। और नंबर की बात करें, 3 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ है। कहने का मतलब ये है कि 3 की टेबल पर 9 जा रहा है, तो 3 और 9 में से कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा। कॉमन लेने के बाद 3x² में से 3x कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x, प्लस 9x में से 3x कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 3। इसी तरह -2x और -6 में से कॉमन, पहले तो बात करते कि माइनस तो कॉमन आएगा, और 2 और 6 का भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ, तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन। तो 2x में से 2 कॉमन लेने के बाद हमें x मिलेगा। अगर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस का। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस। तो 6 में से 2 कॉमन लेने के बाद 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा = 0। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x + 3 दोबारा कॉमन आएगा। अगेन कॉमन लिख लीजिए, अगेन कॉमन यहाँ पर बनेगा x + 3। तो x + 3 कॉमन ले लीजिए। x + 3 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 3x - 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की दो वैल्यू निकलेंगी। पहली वैल्यू तो हमें x + 3 से मिलेगी, और दूसरी वैल्यू हमें 3x - 2 से मिलेगी। तो x + 3 को 0 के इक्वल रख लीजिए। 3 टू अदर साइड, 3 दूसरी साइड में जाकर -3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू है,
और 3x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रख लीजिए। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 टू अदर साइड एंड 3x इक्वल टू 2। तो 3 मल्टीप्लाई में है टू अदर साइड, तो 3 दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड x इक्वल टू 2/3। तो ये जो वैल्यू है ये बीटा की वैल्यू है। यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिली, एक अल्फ़ा की वैल्यू मिली, एक बीटा की वैल्यू मिली। तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास i-3 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट में सबसे पहले कंडीशन थी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों कितनी है, -3, प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3 इक्वल टू माइनस का माइनस। यहाँ पर b की वैल्यू देख लीजिए, तो b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू है हमारे पास 7 और a की वैल्यू है हमारे पास 3, 7/3। तो लिख लीजिए प्यारे बच्चों माइनस का माइनस, b की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड a की वैल्यू है हमारे पास 3। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लीजिए। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 3। 1 की 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 3 मिलेगा और 3 की -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, प्लस 3 की 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 मिलेगा और 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 एंड इक्वल टू है -7/3। इसी तरह -9 में से 2 लेस करने के बाद हमें -7/3 ही मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, -9 + 2 -7/3 एंड इक्वल टू -7/3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में था अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा, तो देखिए प्यारे बच्चों, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -3 और बीटा की वैल्यू है 2/3। तो लिख लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू -3 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3 एंड c की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है हमारे पास -6 और a की वैल्यू है हमारे पास 3। c की वैल्यू है -6 एंड a की वैल्यू है 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3 से 3 कैंसिल एंड 3 2 जा 6, -2 इक्वल टू -2, -2 इक्वल टू -2 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट की, जीरोज़ और कोफिशिएंट में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो दोनों कंडीशन में सम ऑफ जीरोज़ में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम कौन सी जनरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कंडीशन में दे रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हमें सम और प्रोडक्ट जीरोस का दिया हुआ हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो तब हम क्या करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए तब हम जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, x² माइनस सम ऑफ जीरोस था अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये जनरल फॉर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, इसको ऐसे से भी शो कर सकते हैं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम p से भी शो कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भी, इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे हमें ना कंडीशन दे रखी है, एक
सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल जैसे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस डिनोटेड बाय एस इक्वल टू -1/2। उसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, मान के चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिनोटेड बाय पी इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1/4। और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो हम जनरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कौन सी जनरल फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, ये वाली जनरल फॉर्म ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस पी। क्योंकि एस को आप, एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो इन दोनों जनरल फॉर्म में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/2। एस की वैल्यू है यहाँ हमारे पास -1/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू देखो, पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट हमारे पास है 1/4। तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर बनेगा 1, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो 1 की डिवाइड 4 के साथ 4, 4 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, प्लस 2 की 4 के साथ डिवाइड 2, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, प्लस 4 की 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 इक्वल टू 0 भी लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह यह हमारा एक राइट आंसर आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों, यह चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो चैप्टर 2 आप बड़ी आरामदारी से कर सकते हो, कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जी।